हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक महीने के अंदर हम अपने बालों की हेयर ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं। यानी एक महीने के अंदर जो हमारे बालों का झड़ना है या हमारे बालों में गंजापन आ गया या हमारे बाल झड़ने के बाद दोबारा उगते नहीं है और हमारी हेयर ग्रोथ होने में हमें बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो उस हेयर ग्रोथ को हम एक महीने के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं, यानी एक महीने के अंदर अपनी हेयर ग्रोथ को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। यदि इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ की। हेयर ग्रोथ हम किस तरीके से अपनी कर सकते हैं। एक महीने के अंदर यदि आप अपनी हेयर ग्रोथ करना चाहते हैं, एक महीने के अंदर यदि आप अपने बालों की लेंथ को और बढ़ाना चाहते हैं और जो बाल झड़ गए हैं उन्हें दोबारा उगाना चाहते हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बाल नॉर्मली सभी के बाल झड़ते हैं, मगर जब दिक्कत तब होती है कि जब झड़ने के बाद दोबारा बाल वहां पे उगते नहीं है, तो इस प्रॉब्लम से आप किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगी। प्याज का जूस तो सभी ने सुना होगा, प्याज के रस का। प्याज का रस बहुत सारे लोग अपने बालों पे लगाते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, मगर आज मैं आपको बताऊंगी किन 2 से 3 चीजों के अंदर आप इसे मिलाकर अपने बालों पे लगा सकते हैं जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो सके। पहली बात तो जो प्याज है, प्याज का जो जूस है यानी प्याज का जो पानी है, उसे बालों पे लगाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यदि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या आपकी जो चोटी है वो बहुत ज्यादा पतली हो गई है, आपके बालों की लेंथ घट गई है या आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, तो उसके लिए जो प्याज का जूस होता है वो बहुत फायदेमंद होता है। और जो प्याज होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे कि आप जब प्याज काटते तो आपको पता होगा कि कितना ज्यादा प्याज स्ट्रांग होता है। तो जो प्याज का रस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और जब हम उसे बालों पे लगाते हैं तो बालों पे वो बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है। यानी जो हमारी जड़ें हैं, जड़ों को जो हमारे रूट्स है उनमें क्या करता है, बाल उगाने का कार्य करता है। बालों की लेंथ को और बालों की अच्छी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप प्याज का जूस का इस्तेमाल अपने सिर पर कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपने करना क्या है, फर्स्ट नंबर पर आपने छोटे प्याज लेने। पहली बात तो प्याज का जब जूस निकाले तो बड़े प्याज का जूस ना निकाले, छोटे छोटे जो मार्केट में प्याज आते हैं उन प्याज को आपने लेना है, अच्छे से ग्राइंड करके उनका जूस निकाल देना है और जूस को छन्नी में छान लेना है। छन्नी में छानने के बाद जब आप जूस को छन्नी में छान लोगे तो एक स्प्रे बॉटल होती है, जैसे कि आपके पास कोई भी बॉटल हो या नॉर्मल भी आपके पास कोई बॉटल हो, आपने उसके अंदर उसको डाल के और उसके अंदर 1 चम्मच प्याज का रस हो गया और 1 चम्मच आपने गुलाब जल डाल के अपने बालों पे अच्छे से अपने रूट्स पे लगाना है। यानी अपने बालों की जहां पे ग्रोथ होती है, जहां पे झड़ रहे हैं, जहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है, वहां पे आपने क्या करना है, अपने बालों पे उसका इस्तेमाल करना है। और आपने जब अपने बालों पे इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आप ये प्याज का रस इस्तेमाल करें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं इसे लगा के पूरी रात सो जाते हैं और 2-3 दिन तक लगे भी रहने देते हैं, मगर आपने ऐसा नहीं करना है। इसका इस्तेमाल आपने 2 से 3 घंटे तक ही अपने बालों पे करना है। यानी प्याज के जूस को ले लीजिए और उसमें एक चम्मच गुलाब जल का ले लीजिए। गुलाब जल और प्याज के जूस को अच्छे से मिक्स करके आप अपने बालों पे लगाइए और ऐसा आपने हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। रोज भी नहीं करना है, डेली भी नहीं करना है, हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इसका इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है और 1 चम्मच ही आपने क्या करना है, प्याज का रस लेना है, यानी प्याज का जूस लेना है। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और प्याज का जूस। आप जो तेल होगा वो तो आपको पता है कि जूस के अंदर मिक्स नहीं होगा, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, वो अच्छे से क्या होता है, मैश नहीं होता, मगर आपने उसको अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉटन के थ्रू यानी कॉटन लेके अपने कॉटन से डैप डैप करके अपने जो रूट्स है, यानी आपने ये बालों की लेंथ पे नहीं लगाना है, बालों पे नहीं लगाना है, आपने अपने रूट्स पे इसको लगाना है और आपने इसे 2 घंटे अपने बालों पे लगे रहने देना है। 2 घंटे बाद आपने नॉर्मल शैम्पू जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे अपने सिर को वॉश कर लेना है। तीसरे नंबर पर इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, तीसरे नंबर पर आपने मेथी के दानों को लेना है। रात में मेथी के दानों को आपने जैसे थोड़े से मेथी के दाने लिए और उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी आपने ले लिया और उसे भिगो के रख दिया और वो 2 से 3 चम्मच का पानी आपने सुबह निकाल लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच आपने प्याज का जूस जो है, जो आपने बनाया है, उसको आप उसके अंदर डाल के मिला के अच्छे से
उसे आपने अपने बालों पे लगाना है और 3 घंटे तक आपने अपने बालों पे लगे रहने देना है। और ऐसा आपने हफ्ते में एक बार करना है। जो भी चीज है आपने हफ्ते में 1 से 2 बार ही करनी है, उससे ज्यादा आपने अपने बालों पे प्याज के रस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ज्यादा इस्तेमाल करने से भी इसके साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। और जब भी आप प्याज का जूस अपने सिर पर लगाए तो उसका आप एक पैच टेस्ट होता है, वो आप जरूर कर लीजिए। प्याज के जूस को यदि आप अपने हैंड पे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपको कोई जलन महसूस हो रही है या आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसको सिर पे अप्लाई ना करें। इसका एक पैच टेस्ट जरूर ले लीजिए आप अपने हाथ पे लगा के या फिर अपने गर्दन वाले पार्ट पे लगा के आप देख लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली मचती है, जलन मचती है, चाहे रैशेज होने लग जाते हैं उसको मिटाने के बाद, तो आप इसका इस्तेमाल सिर पर नहीं कीजिए। फिर आपने क्या करना है, जो इन तीनों चीजों को जब आप अपने बालों पे लगाएंगे तो आपकी जो रूट्स है ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके रूट्स को मजबूत करने का कार्य करता है। यानी जो आपके रूट्स है उसको जब मजबूत करेगा, जब तक आपकी रूट्स मजबूत नहीं होंगी तब तक आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती है, आपके बाल लंबे नहीं हो सकते, घने नहीं हो सकते, या जहां से आपके बाल झड़ रहे हैं वहां से दोबारा उग नहीं सकते हैं। तो आपके जो मेन है ये हेयर रूट्स के लिए काम करेगा। यानी ये तीनों वर्क, यानी प्याज का जूस यदि आप इन तीनों चीजों में मिलाकर अपने सिर पर लगाते हैं तो आपको बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर मिलेगा। यानी 1 महीने के अंदर आपका यदि कोई भी शैम्पू, यदि आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सिरम इस्तेमाल कर रहे हैं, या बहुत सी जो होम रेमेडीज है, कई प्रकार की चीजें यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब इस प्याज के जूस के सामने फेल है यदि आप इन 3 चीजों के अंदर इसे मिलाकर अपने सिर पर लगाते हैं। और याद रखिएगा, जो प्याज का जूस है वो आपने स्टोर करके नहीं रखना है। आपने जब भी आपने अपने बालों पर इन चीजों का अप्लाई करना है तो आपने ताजा ही जूस निकालना है और ताजा ही जूस आपने अपने सिर पर अप्लाई करना है। क्योंकि जो प्याज होती है, जैसे कि हम प्याज खाने के लिए भी काटते हैं तो एक दो घंटे बाद वो प्याज क्या होती है, खाने लायक नहीं रहती है, खराब हो जाती है, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो प्याज का जूस है आपने स्टोर करके नहीं रखना है, कच्चा प्याज का जूस, उसको क्या करना है, जितनी मात्रा में आपकी लेंथ है बालों पे या जब आप लगाने जा रहे हैं तो आप ताजा निकालकर अपने बालों पर लगा सकते हैं और आपके बालों में एक बेहतरीन चमक आएगी और आपके बाल 1 महीने के अंदर लंबे हो सकेंगे और आपके बालों की जो भी समस्या, झड़ने की, गंजापन है, वो सारी समस्याएं जड़ समेत ठीक हो जाएगी। यदि आपके अपने बाल से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।